आई थिंक प्रेशर तो हमें टेलीविज़न बनाते टाइम भी बहुत था. इनफैक्ट आई रिमेंबर क्योंकि जब हमारा शुरुआत था तो क्योंकि सास में इतना नहीं था, बट जैसे जैसे हम लोग और केस शोज़ लाते रहे, ऑलमोस्ट 50-70 शोज़ लाए, तो बाय द एंड ऑफ इट तो ऐसा लगता था कि मतलब नर्वस ब्रेकडाउन होएगा या हार्ट अटैक आ जाएगा, बिकॉज लिटरली थर्सडे टू थर्सडे रेटिंग्स आना, अगर नहीं अच्छा परफॉर्म करे तो ओवरनाइट बदलना. तो आई थिंक हमारा जिस तरह का कंपेटिटिव लाइफ है उसमें प्रेशर तो हमेशा रहता ही. एंड येस डेफिनेटली अभी इतना कंटेंट आ चुका है, इतनी चीज़ें हैं मार्केट में कि हर टाइम कुछ नया क्रिएट करना मुश्किल तो है. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. बट वही होता है कि आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट होना होता है कि लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं, क्या नापसंद कर रहे हैं, और पूरे डेडिकेशन से उसको बनाना पड़ता है. वो तो कोई भी उंगली रख के नहीं बोल सकता क्या हिट है, नहीं तो सबसे बड़े फिल्म मेकर्स भी हर चीज़ हिट ही बनाते. तो आई थिंक एक होता है आपका इंटेंशन और एक होता है आपका डेडिकेशन. तो वो भी बहुत मायने रखता है कि आपका इंटेंट क्या है. अगर आप ऑनेस्टी से बना रहे हैं तो चीज़ अच्छी करती है. अगर आप उस इंटेंशन से बना रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें मुझे बहुत पैसे बनाने हैं, नहीं नहीं इसमें मुझे बस टॉप का रेटिंग आना है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सही नहीं बन पाती मुझे लगता है. तो हम लोग इसी इंटेंशन से बनाते हैं कि हम ऐसा कंटेंट बनाएं कि लोग उसे याद रखें, क्योंकि वही मेरी अपब्रिंगिंग रही है बालाजी में, और वही अपब्रिंगिंग मैं आगे भी ले जाना चाहती हूँ. देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि टेलीविज़न में सास बहू कल्चर ख़त्म हो गया है, बट डेफिनेटली जो 2000 में हमने शुरू किया था कंटेंट और अभी जो कंटेंट आ रहा है उसमें 5 और 10% का ट्रांजिशन हुआ है. वो पूरी तरह से जा नहीं सकता. लोग हमें भी बोलते हैं हमने रिग्रेसिव बनाया, बट आई एम सरप्राइज. इनफैक्ट हमने रिग्रेसिव नहीं बनाया था. देयर वाज अ फेज व्हेन कलर्स लाए थे रिग्रेसिव शोज़, बट उसमें भी उन्होंने प्रोग्रेसिव ही दिखाया. मे बी मुद्दा रिग्रेसिव था ऑफ चाइल्ड मैरिज या उत्तरन या नाना इस देश लाडू, बट उन्होंने ट्रीटमेंट हमेशा प्रोग्रेसिव करा. आई थिंक ये एक मिथ है या एक प्री कंसीव नोशन है कि क्योंकि आप टॉपिक ऐसा उठा रहे हो तो चीज़ रिग्रेसिव ही होगी. मैं अपने कंटेंट का बात करूँगी जो हमने बनाया था बालाजी में. हमने तो हर चीज़ प्रोग्रेसिव दिखाई, हमने हर चीज़ टॉपिकल दिखाई. हमने विडो री मैरिज से लेके यूथनेशिया से लेके मतलब अंश गुजराल पे गोली चलाना एक माँ का, हमने मतलब वो सारी चीज़ें करी जो शायद इंडियन ऑडियंस शायद उस टाइम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी. बट बिकॉज दे वर सो कन्विंस्ड अबाउट आर कैरेक्टर्स एंड दे वर लिविंग आर कैरेक्टर्स, उनको लगा कि यार तुलसी करे तो सही होगा. तो वो एक फ़ेज़ था. और अगर आप आज के फ़ेज़ में आते हैं जहाँ पे हम लोग वेब के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो देखिए मुश्किल तो मुझे लगता है टेलीविज़न मेकर्स को भी है. वहाँ पे भी उतना ही कंपटीशन है. यहाँ पे सिर्फ ये है कि हमें डे टू डे रेटिंग नहीं देखना पड़ता, बट डेफिनेटली हमें भी अपने एडवर्टाइजर्स और अपने सब्सक्राइबर्स का देखना पड़ता है कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, कल को वापस सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं हमारा OTT. तो आई थिंक लिविंग ऑन दी एज हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर जॉब इन कंटेंट क्रिएशन. देखिए बालाजी तो मेरा बर्थ ग्राउंड कह सकते हैं. मैंने अपना कंटेंट और सब कुछ सीखा ही एकता कपूर से. 15 साल मैं वहाँ पे थी, तो ऑब्वियसली छोटा टाइम नहीं है. तो पूरा के सागा का फेज़ देखा, फिर हमने प्रोग्रेसिव शोज़ का देखा. जब हमने के छोड़ दिया और पी पवित्र रिश्ता और वे और बाकी अल्फ़ाबेट्स पे भी चले गए, तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग फेज़ है. और क्योंकि एकता मतलब एक तो और मुझ में ज़्यादा उम्र का फ़र्क नहीं था, तो मेरे लिए भी एक बहुत लर्निंग वो था कि कितनी यंग लड़की इतने कम एज में एक मुकाम पे पहुंच गई, एक ब्रांड बन चुकी है. एंड इट हैड नथिंग टू डू विद जस्ट बीइंग जितेंद्र's डॉटर, बिकॉज देयर वर सो मेनी स्टार किड्स इन द इंडस्ट्री, बट द काइंड ऑफ हार्ड वर्क एंड पैशन शी हैड टू मेक द कंटेंट वाज undescribable, and I feel so proud that I started from there. And like I said, हमने हिस्ट्री क्रिएट किया, तो किसको शौक नहीं है कि हिस्ट्री का पार्ट बने. मतलब आज अगर हिस्ट्री बुक्स में बात होती है तो कहीं ना कहीं एकता के साथ निवेदिता का भी नाम आ जाता है, क्योंकि हर शो में नाम के अलावा कैरेक्टर्स के नाम ही मैंने निवेदिता डाले हुए थे. तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग फेज़ था. बट लाइक आई सेड कि पैंडमिक के बाद चीज़ें बदली, और मैं जब अतरंगी में आई हमने टेलीविज़न से शुरू किया. इनफैक्ट यहाँ पे भी मैं हिस्ट्री का पार्ट हूँ, बिकॉज मैंने अतरंगी शुरू करा वेबू जी के साथ. उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि टेलीविज़न सिर्फ अकेला नहीं सफाइज़ किया. हम लोग एक सुपर ऐप लाए कॉल्ड अतरंगी, जिसमें हम ऑलमोस्ट 5 ऐप्स उसके अंदर हमने प्लांट करे हैं, जिसमें पॉडकास्ट है एमली, जिसमें रिटेल है उल्लू 99, जिसमें अतरंगी फिरंगी है. मतलब आज इतना फॉरेन कंटेंट कंज्यूम हो रहा है. लोग टर्किश शोज़ देखते हैं, कोरियन शोज़ देखते हैं, स्पेनिश शोज़ देखते हैं, मतलब अडेप्टेशंस हो रहे हैं उनके इंडिया में. तो हमारे माँ लोग जो प्रॉब्ली सबटाइटल्स नहीं पढ़ना चाहते, हमने हिंदी में डब करके वो कंटेंट टीवी पे डाला है. हमने उसको अपने कैचअप वाले OTT पे डाला है, विच इज़ डूइंग वेरी वेल.
देन हम अभी हमारा जो लेटेस्ट ऐप आया कॉल्ड फ्लॉन्ट विच इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल, मतलब फैशन ऐप है, रियलिटी टीवी का ऐप है, अभी दिव्या अग्रवाल का नया शो हमारा किंग आने वाला है, तो हम तो सुपर एक्साइटेड है क्योंकि वो फेज़ जो मेरा बालाजी में था 2000 का, वो सेम फेज़ अभी अतरंगी में है कि जब मैं इतनी चीज़ें कर रही हूँ और मतलब गॉड इज़ काइंड कि मेरे ब्रांड की वजह से आज सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स यहाँ पे हमारे कंटेंट बना रहे हैं, एक्टर्स झिझक नहीं रहे आने के लिए, क्योंकि हर नए चैनल में उन लोग झिझकते हैं कि क्यों जाए, बट आई थिंक उनका लोगों पे विश्वास होता है, उनको लगता है चलो निवेदिता वासु 15 साल का यहाँ पे है और आई है तो कुछ अच्छा ही करेगी, तो वो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक मैंने 20-22 साल में अपना वो एक अर्न करा है जिसकी वजह से आज मैं जहाँ भी खड़ी होती हूँ टचवुड लोग आके एटलीस्ट सैम्पल करने को रेडी हैं जो हम बना रहे हैं और कर रहे हैं। आई थिंक गदर 2 नहीं है पठान ने भी काफ़ी कम बैक लाया था। आई थिंक साउथ मूवीज़ डिड वेरी वेल। आई मीन जब RRR आई, KGF आई, तो आई थिंक अब क्या हो गया था कि आपने जो रियल वाला कंटेंट था और हार्ड हिटिंग कंटेंट था वो अब आपने OTT पे देख लिया, तो सिनेमा गोर्स को लगा कि हम सिनेमा में जाके क्यों डिप्रेस हो और रोए, हमें देखना लार्जर देन लाइफ। तो जब पठान, KGF, RRR आई तो उनको रियलाइज़ हो कि हमें वो साउथ में जो ट्रेंड चलता है ना वो देखना है। एंड गदर इज़ ऑल्सो प्रीटी मच दैट, आप हीरो वर्शिप कर रहे हो, आज वापस वो हैंडपम्प वाला सीन हो रहा है सनी देओल का, तो वो आइकॉनिक है, वो इतना मतलब उनको वो हीरोइज्म चाहिए, अब उनको वो नहीं चाहिए कि लोग रास्ते पे निकल गए और इसके मुद्दे पे, वो उनको वेब पे मिल रहा है। वेब पे आप मतलब आज ऐसा टाइम हो गया कि पहले जो एक्टर्स स्केप्टिकल थे कि हमें वेब का कंटेंट नहीं करना, दे आर ऑल्सो ओके टू डू अ वेब। आई मीन यू हैव अ राजकुमार राव टुडे डूइंग अ गन्स एंड गुलाब, सो देर एग्जैक्टली शायद इज डन अ फर्जी, तो आई थिंक वो रुद्रा करा है अजय देवगन ने, तो वो तो मतलब वो लाइन तो अभी मिट ही गई है कि हमें ये करना है वो करना है। मतलब लिटरली अगर 1% कोई होंगे एक्टर्स जो अपने आप को लिमिट रख रहे हैं या 5% एक्टर्स रख रहे हैं फिल्म को, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट दे विल ऑल्सो इवेंचुअली शिफ्ट हियर। आज अगर आदमी थिएटर के लिए पिक्चर बना उसका 99% मेकर का और प्रोडक्शन का ये रहता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म मुझे पिक करने वाला है बाद में एज अ मूवी एंड कितना पैसा मिलने वाला है, तो प्लेटफॉर्म तो हैज़ बिकम लाइक एन इंटेग्रल पार्ट। OTT तो अब कहीं नहीं जाने वाला। अनफॉर्चुनेटली पैंडमिक था बट फॉर्चुनेटली OTT अच्छा करा। इनफैक्ट हमने 5 साल जंप कर लिए, जितना बाहर के देशों में OTT पिकअप कर लिया था इन 2018-19 उतना इंडिया में नहीं पिक कर पाया, बट 2020 में ही OTT इतना ऊपर चला गया कि मतलब टेलीविज़न लोगों ने छोड़ के हमारी माएँ भी OTT कंज्यूम करने लगी। मतलब आज उन्होंने पंचायत, गुल्लक सब देखा हुआ है, तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है कि हमारे अब लिमिटेशन सिर्फ ये नहीं है कि हम उन्हीं एजी या मेल कंटेंट वालों को ही दिखा रहे हैं अपना कंटेंट, हमारी माओ और सबके लिए कंटेंट है। इनफैक्ट आज हॉटस्टार भी हम लोग जैसे अतरंगी में सिर्फ प्रीमियम टीवी बनाते हैं अपने OTT के लिए, हम लोग 100 एपिसोड्स बनाते हैं। आज हॉटस्टार, सोनी सब लोग 100 एपिसोड्स बना रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि वो भी कंटेंट देखने के लिए लोग हैं जो 3 महीना देखे वो कंटेंट। तो अतरंगी में हम लोग इनफैक्ट ज़्यादा लंबे शोज़ बनाते ही नहीं, हम 100 एपिसोड्स का ही बनाते हैं क्योंकि मैं बना चुकी हूँ और मुझे ये पता है कि ऑडियंस आज 1 मिनट का रील, 15 सेकंड का रील देख के खुश हो जाता है, नया 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 नया, तो वो कहाँ बैठ के 6 साल का शो देखेगा, उसको चाहिए कि अच्छा 3 महीने में ये शो, चलो नेक्स्ट चलो नेक्स्ट चलो नेक्स्ट। तो ये मेरा मानना था कि ऑडियंस इस तरह से मूव करी थी और विभू जी का भी ये विजन था कि शॉर्ट रखे कंटेंट, स्नैपी रखे, अच्छे एक्टर्स लाएं और फिर नए कंटेंट पे जाए। तो उससे क्या होता है कि थ्रू द ईयर आप नए 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 कंटेंट देखेंगे, मेकर्स बना पाएंगे सामान, एक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो जो पहले जो सारे जॉबलेस थे अब तो ऑफकोर्स इंस्टाग्राम और बाकी यूट्यूब में बना ही लेते हैं पैसा, बट एक फिक्शन कंटेंट बनाने और उसमें एक्ट करने का भी उन लोग को मौका मिल रहा है बिकॉज ऑफ OTT। एक्चुअली मैं तो वेट कर रही हूँ कि गदर 2 मैं देख लूँ और इनफैक्ट बज़ के बाद और ज़्यादा था। हम लोग ने ऑब्वियसली हमारे टाइम पे गदर आई थी तो हमें पता है गदर, मैं सरप्राइज थी कि नई ऑडियंस कैसे देख रही है क्योंकि इतने साल हो गए गदर को आए हुए और उन्होंने तो देखा भी नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं गदर क्या था और क्या सनी देओल था। बट जो मेरा मानना था, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि लोगों को अब लार्जर देन लाइफ और हीरो वर्शिप वाला फेस चाहिए जो साउथ में बहुत था। अगर आप देखें वहाँ के हीरोज़ जब एंट्री होते तो वो ऐसे ही नहीं एंटर कर जाते, 5 मिनट की एंट्री होती है। मेरे को याद है मैं तिरुपति गई थी ऑलमोस्ट 10 या 12 साल पहले एकता के साथ एक मूवी देखने, जूनियर NTR की, हम लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे मतलब जैसे उसकी एंट्री होती वहाँ पे थिएटर को पॉज कर दिए और वहाँ पे गाना चल रहा है, ढोल चल रहा है, हम वेट कर रहे हैं 10 मिनट हो क्या रहा है। मतलब थिएटर में कभी पॉज करके ये हमने तो देखा नहीं था। फिर होली डाल रहे हैं, सिंदूर खेल रहे हैं, हमने कहा पिक्चर कब शुरू होगी। तो ये वहाँ पे होता है, मतलब इतना माना जाता है, इसलिए वहाँ पे मतलब आप देखेंगे एक्टर्स के मंदिर बने हुए हैं।
तो मेरे को लगता है वो इंडिया भी उस फेज़ में आ गया क्योंकि वेब में इतना वो कंज्यूम कर चुके हैं, उन्हें वो लार्जर देन लाइफ चाहिए, उनको चाहिए कि वो आदमी नॉर्मल बिल्डिंग में जाके किसी उससे नहीं लड़ रहा, उनको चाहिए KGF का वर्ल्ड, उन्हें चाहिए RRR के सुपर इफेक्ट्स। तो आज इतना एक्साइटमेंट लोगों को जवान का क्यों है? क्योंकि एक शाहरुख जाके एटली के साथ फिल्म बना रहे जो साउथ के इतने बड़े लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाए। आपने ट्रेलर देखा, आपने प्रोमो देखा, आई एम लाइक वाओ, मतलब शाहरुख एट 55+ इज लुकिंग लाइक दिस एंड डूइंग सच स्टफ, यू आर लाइक एक्साइटेड। आई मीन ऑब्वियसली पठान हैज ऑलरेडी डन द मैजिक फॉर हिम, वी आर वेटिंग फॉर अनदर बिग हिट। लुक एट रणवीर with Rocky and Rani. I mean, films are back. And I'm so glad it's back because मुझे लगता है हर मीडियम का एक वो होना चाहिए। ये नहीं कि ये चल रहा है तो दूसरा नहीं चलेगा। लोग बोलते थे OTT है, TV बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हुआ भाई। आज सुधांशु का टेक ऑफ ही, आज उनका जन्मदिन भी है, उनका टेक ऑफ भी उसी से हुआ है कि मतलब आज उन्होंने अनुपमा करा, वो वहाँ आए। मदरसा कितने टाइम से फिल्में नहीं थी, बट आप देखिए टीवी में क्या उनका, मतलब देयर इज नो एंड टू इट। रूपाली, आई मीन आई रिमेंबर रूपाली एंड आई वर हैविंग अ बेबी टुगेदर अराउंड द सेम टाइम एंड शी टोल्ड मी नेवी अब नाउ व्हाट, एंड आई लुक एट हर, शी इज रेजरेक्टेड अ करियर एंड शी इज अबव एनी अदर टीवी एक्टर इन द इंडस्ट्री। सो आई थिंक इट्स अ good phase for everyone. Film did go for a low during the pandemic time. People were scared, but I think now distributors and theatre goers are like very excited because theatres are full. मैं रॉकी रानी रात के 12 बजे गई, खड़े होने की जगह नहीं थी, रात के 12 बजे इन द सेकेंड वीक। इनफैक्ट आप सरप्राइज होंगे, अभी एक ट्रिविया आपको देती हूँ। हम लोग एक क्लब है, जब मैं ऊपर गई तो पहले होता था कि VVIP ना सारे स्टार्स है, तो ऑब्वियसली सब स्टार्स है, सारे A-लिस्टर फिल्म एक्टर्स भी थे। फिर एक इतना बड़ा कॉर्नर था ऑलमोस्ट 200 स्क्वायर फीट का, जहाँ पे मुझे किसी ने बोला, मतलब देखिए क्या उनका था, कह रहे यहाँ पे 500 मिलियन की आपकी फॉलोइंग है। मैंने कहा क्या? कोई MC स्टैन, फिर आपका मुन्नवर फारूकी, मतलब वो सारे बच्चे आपके वो कॉमेडी वाले, और ये आपके एलवेश और फुकरन। मैंने कहा भाई साहब, कह रहे कि ये एक अलग तरह की मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जहाँ पे इनको सारे बड़े इवेंट्स पे बुलाया जाता है कि इतना उनका रहे। तो वो टाइम्स चले गए जब यू वुड लुक डाउन एट एन इंस्टाग्रामर। मतलब मुझे खुद पता है कि आज मुझे कोई इंस्टाग्राम का बनाने बोले पोस्ट तो कितना मेहनत जाता है। सो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दीज पीपल हु आर मेकिंग, हु टुक दैट रिस्क 5 साल पहले टू मेक दिस काइंड ऑफ कंटेंट। उनको नहीं पता था वो कहाँ पहुँचेंगे। एलवेश को शायद पता भी नहीं होगा वो कहाँ से बिग बॉस में पहुँच के क्या कल्ट बनेगा, बिकॉज अभी तो उसने वो ट्रांजिशन ले लिया, वो जंप ले लिया। या वो फुकरा इंसान है हु इज ऑलरेडी टेकन द प्लंज, नाउ दे आर इन दिस लीग, नाउ द नेक्स्ट थिंग फॉर देम इज अ फिल्म। अगर आप देखें इसकी जो आई थी रणवीर और श्रद्धा वाली में, उसमें दैट गाय वाज अ स्टैंड अप कॉमेडियन ना, द वन हु वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, एग्जैक्टली बस्सी। तो अभी क्या है कि अभी सारे मीडियम्स ना क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, वो चला जाएगा कि अच्छा आप वो तो आप इधर हो, बट उनकी पॉपुलैरिटी ह्यूज डिफरेंस करता है। आज मेरी एक फ्रेंड एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, वो TV एक्टर्स को नहीं पूछ रही, वो फिल्म एक्टर्स को नहीं पूछ रही, कह रही मुझे 10 इंस्टाग्रामर्स ले आओ, ये 50-50 वाले। तो वो विजन ही बदल गया लोगों का। इमेजिन अ कॉस्मेटिक ब्रांड बीइंग प्रमोटेड बाय देम, शी इज लाइक इट इज रीचिंग आउट ना, एंड देन शी सेड गेट मी 50 ऑफ देम व्हिच आर 1 to 10 million. So it's become a huge part of our life that today when you're creating something or making something or want it to be talked about, we are reaching out to those people. And I think Big Boss OTT तो बनाया ही उस रीज़न से था। अगर उसमें TV फिल्म आया है तो मे बी किसी रीज़न से आए होंगे एक दो, बट OTT इज़ प्राइमरीली कि ये लोग जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑल अक्रॉस, जो पॉपुलर हैं, उनको भिड़ाना ऑन OTT। क्योंकि जो नॉर्मल TV पे आने वाले उस पर तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स आ ही जाएंगे। आज आपकी पूजा एंड ऑल आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एन OTT normal, the TV one, so they can still do the crossover, but for them this is the platform. And अभी ऑटोमेटिकली बिग बॉस डूइंग सो वेल OTT पे, तो अब तो ऑटोमेटिकली अब इन्फ्लुएंसर्स तो किलो के भाव बढ़ेंगे और अपने आप को बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको पता है उनका नेक्स्ट बिग थिंग इज OTT। उसके बाद द नेक्स्ट बिग थिंग इज रणवीर और शाहरुख के साथ पिक्चर करना। उसके बाद तो फिर हॉलीवुड, अब तो हॉलीवुड भी दूर नहीं है। तो नाउ द वर्ल्ड हैज रियली बिकम स्मॉल बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। अतरंगी प्लीज़ देखते रहिए, इनफैक्ट अतरंगी के रियलिटी शोज़ देखते रहिए। हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ला रहे हैं, और आजकल हम लोग बातें कर रहे हैं लॉकअप और बिग बॉस OTT की, तो उस तरह का बहुत कंटेंट आने वाला है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ आने वाला है, सेंसेशनल लोगों के साथ आने वाला है एज होस्ट। तो कीप लुकिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।